हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे चैनल मेंटर्स मंडल पे। आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ एलिगेशन। ध्यान से समझिए, एलिगेशन जो है ना, ये बहुत सारे, ये कहिए कि अर्थमेटिक का जान है, क्योंकि ये भारी भारी सवाल को ना, मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड सवाल को चुटकियों में सॉल्व कर सकता है। बशर्ते आपको पता होना चाहिए कि ये एलिगेशन हम लगाते कहाँ हैं। क्योंकि देखिए, जो मिथ है ना, वो क्या है बच्चों का, कि एलिगेशन केवल मिक्सचर में लगेगा। यानी आपने मिश्रण पढ़ा होगा, दूध पानी का मिश्रण, ये सब उनका ये एक मिथ रहता है कि एलिगेशन खाली उसी में लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम एलिगेशन को आपको टाइम एंड स्पीड डिस्टेंस में भी लगा के दिखाएंगे। एवरेज का तो खैर, एलिगेशन जो है ना, एक मेथड ही है एवरेज निकालने का। एलिगेशन कोई टॉपिक नहीं है, यह एक मेथड है। आपको पता है कि अगर कोई चीज़ आप मेथड सीख रहे हैं तो वो बहुत सारे टॉपिक में लग सकता है। इसीलिए देखिए, प्रॉफिट लॉस में भी लगेगा, मिक्सचर में लगेगा, एवरेज में लगेगा, टाइम एंड स्पीड में, टाइम एंड वर्क में, यूँ कहिए कि पूरे अर्थमेटिक में लग सकता है। बस लगाने का क्या होना चाहिए, तरीका होना चाहिए। तो हम यहाँ डिटेल के साथ खाली मिक्सचर का पढ़ाने वाले हैं। हम बताएंगे कि जब चाल पे हम टाइम एंड स्पीड में कैसे एलिगेशन लगाएंगे। हर एक टॉपिक को मैं डिटेल के साथ बताने वाला हूँ कि कैसे हम एलिगेशन अप्लाई करते हैं, और एलिगेशन हम अप्लाई करेंगे तो किस चीज़ का रेशियो आएगा। ये बहुत ही मिथ रहता है बच्चों का कि किस पे आप एलिगेशन लगाए तो कैसे, किसका रेशियो आ जाएगा, और क्या होता है एलिगेशन, और कैसे हम हर एक टॉपिक में लगाते हैं। तो वीडियो में आपको बने रहना है, ठीक, पूरा डिटेल के साथ ये वीडियो पढ़ाने वाला है। ध्यान रखिए, ऐसा वीडियो आपको फ्री में यूट्यूब पे नहीं मिलने वाला है, फ्री में, ठीक। तो वीडियो में आपको बने रहना, नए है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक। चलिए फटाफट हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन भी हम करा के दिखाएंगे, ठीक। तो पहला हमने जो यहाँ लिख रखा है, आपको यही पता होना चाहिए कि जो एलिगेशन है ना, एलिगेशन एक मेथड है, ना कि कोई टॉपिक है। यानी मेथड है किसका, एवरेज निकालने का, ये एक मेथड है। देखिए, इस चीज़ को हम कैसे समझते हैं, एक सवाल से समझते हैं। एक सवाल हम आपको लिखते हैं यहाँ। सवाल है कि दो प्रकार की चीनी है भाई, एक है 20 रुपया किलो, एक है 30 रुपया किलो। दोनों को किस रेशियो में मिलाया जाए कि जो मिलाने के बाद बेचा जाए ना, वो 26 रुपया पर केजी हो जाए। यानी हमने दो प्रकार का चावल लिया है, चावल फर्स्ट और चावल सेकेंड। इसका हमने MRP रखा है आपका 20 रुपया पर किलो, और इसका रखा है भाई 30 रुपया पर किलो। कह रहा है कि किस रेशियो में आप मिला के बेचिएगा, इनको मिलाना है। किस रेशियो में मिलाइएगा, मतलब कि कितना से इधर किलो मिलाइएगा और कितना से इधर किलो मिलाइएगा, कि बेचने पर 26 रुपया में आप बेचे ना, 26 रुपया मतलब उसका प्राइस हो जाए। 26 रुपया प्राइस होने का मतलब कि बेचने पे ना ही आपको प्रॉफिट हो, ना ही क्या हो, लॉस हो। तो ध्यान से समझिए, यही सवाल है। तो अगर आपको एलिगेशन नहीं आता है ना, तो देखिए कैसे लगेगा। आप क्या कीजिएगा भाई, बताना है कि किस रेशियो मिलाया जाए। दो तरह का चावल, एगो 20 रुपये किलो, एगो 30 रुपये किलो। तो पहले हम पता है क्या करते हैं, हम मानते हैं कि इसको मान लीजिए हमने x kg मिलाया और इसको हमने y kg मिलाया। तो इसको x kg मिलाइएगा, 20 रुपया किलो है, तो टोटल दाम कितना हो गया, 20x हो गया। और क्योंकि भाई रेट में अगर हम टोटल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दें तो कुल जितना खर्चा वो तो आ ही जाता है। अब फिर 30 रुपया किलो है और ये y kg मिलाया है, तो इस धर से कितना रुपया हो गया, टोटल 30y हो गया। ये कुल रुपया हो गया। अच्छा देखिए, कह रहा है कि जो मिश्रण है ना, यानी जो आप मिलाया है, उसका कीमत कितना होना चाहिए मेरे दोस्त, 26 रुपये पर किलो होना चाहिए। अच्छा, हमने कितना किलो चावल कुल मिला दिया, यानी कुल ओवरऑल कितना रुपया हो जाना चाहिए, 26 रुपया। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि हमने इधर से x kg, इधर से y kg, टोटल कितना मिलाया है, x + y kg, और इसका कीमत कितना हो जाना है, 26। तो ये किसके इक्वल होगा, तो 26 × x + y के। अब इसको क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। यानी इसमें से मल्टीप्लाई करके इधर करके x वाले को एक तरफ लाइएगा, y वाले को एक तरफ लाइएगा, तो आपको रेशियो मिल जाएगा। हम ला के दिखा देते हैं। ये 26x होगा, इधर आएगा तो आपको 20x - 26x। थोड़ा मैं स्टेप काट के डायरेक्ट बना रहा है। ये 26y - 30y, इसको उधर लेके चल गए, x वाले को एक तरफ लाए, इधर से -6x हो गया और उधर से माइनस क्या हो गया, 4y। अब आप रेशियो निकालेंगे x रेशियो y का, तो -4y - 6 होगा, जो कि 2:3 आएगा। यानी हमें पता चल गया कि पहले प्रकार के चावल को और दूसरे प्रकार के चावल को किस अनुपात में मिलाना चाहिए, तो 2:3 में। यानी इसका मतलब हुआ कि अगर 2 kg इसका ले लीजिए, 3 kg इसका ले लीजिए, तो जो कीमत आएगा ना, 26 रुपये आप बेचिएगा तो प्रॉफिट लॉस नहीं होगा। ये कह सकते हैं रेशियो है तो 4 किलो ही ले लीजिए, चाहे 6 किलो ही ले लीजिए। तो ये रहा कि बेसिक तरीका। लेकिन एलिगेशन लगा के इस सवाल को हम एकदम शॉर्टकट, यूँ कहिए कि सेकेंड में भी बता सकते हैं। देखिए कैसे एलिगेशन लगेगा। एलिगेशन लगता कब है, ध्यान से समझिए, जब कोई चीज़ का ना आपको अलग अलग, मतलब दो चीज़ का अलग अलग उसके बारे में जानकारी हो और एक साथ में जानकारी हो। टाइम एंड वर्क में भी लगता है। ध्यान से समझिए क्या कह रहे हैं। एलिगेशन हम तभी लगाते हैं जब उस चीज़ का हमें अलग अलग भी, दो चीज़ का अलग अलग डाटा दिया रहे
और एक साथ डाटा दिया रहा है, तभी क्या लग सकता है, एलिगेशन लग सकता है। जैसे यहाँ देखिए अलग अलग डाटा है कि पहले प्रकार का चीनी 20 रुपये किलो, दूसरे प्रकार का चीनी कितना है 30 रुपये किलो है, और पूरा मिक्सचर का मिलाने के बाद कीमत कितना हो जा रहा है 26 रुपया। तो हमें अलग अलग भी जानकारी है और क्या है, मतलब दोनों को एक साथ भी जानकारी है। तो देखिए एलिगेशन लगता है कैसे, ध्यान से समझिए क्या तरीका है लिखने का। पहले वाला केजी का चावल हमने यहाँ लिख दिया 20 रुपया, एक आपको यहाँ लिख देना 20 रुपये किलो, दूसरे प्रकार का यहाँ लिख देना है 30 रुपये किलो, ठीक। और जो ओवरऑल है ना उसको बीच में लिखना है, कहाँ लिखना है, बीच में लिखना है। ध्यान से समझिएगा, एक डाटा को आपको यहाँ लिख देना है, एक को यहाँ लिखना है, और जो दोनों को मिला के दिया है उसको यहाँ लिखना है। अब क्या करना है कि कम में से ज़्यादा वाले को घटा के लिखना है। क्या करना है, तो देखिए आपको पता ही है जो बीच वाला है ना, इन दोनों के बीच में ही हमेशा आएगा। जब नेगेटिव ना ले तब हमेशा बीच में ही आएगा, ये जो ओवरऑल होता है क्योंकि बीच में ही आना है। तो आप एक बात बताइए, अब हम क्या करेंगे, तो ध्यान से समझिए। आपको देखना है कि इस दोनों को पहले लीजिए, तो इन दोनों में कौन बड़ा है, आपको कुछ नहीं करना है, बड़ा में से छोटा घटा के लिख देना आंख बंद करके। तो इन दोनों में ये बड़ा है ना, तो 10 में से 26 गया, तो कितना बच गया आपका 4 बच गया, तो यहाँ 4। और इन दोनों में कौन बड़ा है, ये बड़ा है ना, तो इसमें से ये घटेगा, तो कितना आ गया 6। और ध्यान से समझिए, जब एक बार आप इसमें से ये घटाएंगे ना, तो दूसरी बार कंफर्म है कि इसमें से इसको घटा के लिखना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में ये होता है, समझ गए ना। तो एक बार इन दोनों में से एक बार इसको घटा के लिख दिया जाता है, एक बार जोड़ के लिख दिया जाता है। घटाया कब जाएगा, जब इधर वाली कोई एक वैल्यू इससे क्या रहा है बड़ी रहेगा, तो उसमें से हम घटा के लिखेंगे, और इधर वाला वैल्यू इससे अगर छोटा है तो हम इसमें से इसको घटा के लिखेंगे। जैसे हमने यहाँ किया, इसमें से इसको घटा के लिख दिया और इसमें से इसको घटा के लिखा। अच्छा, ये जो रेशियो आ गया, अब ये किस चीज़ का रेशियो, यही नहीं पता चल पाता है। तो ये जो रेशियो आया है ना, यहाँ से आप रेशियो लेके काट सकते हैं, तो 2:3 आ गया। देखिए यही आंसर आया था 2:3, यानी पहले प्रकार के चावल 2:3 और दूसरे प्रकार का चावल का अनुपात क्या होगा, 2:3 होगा। तो अब ये रेशियो किस चीज़ का आता है, यही बच्चों का क्या होता है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती है। तो ध्यान से समझिए, उसका हम अभी आपको उपाय बता रहे हैं। ये रेशियो आता है, देखिए कैसे, आप किस चीज़ पे एलिगेशन लगाए हैं पहले वहाँ आपको जाना है। तो हमने एलिगेशन लगाया है भाई रेट पर। रेट क्या होता है, तो रेट होता है कैसे, तो मात्रा यानी क्वांटिटी में हम, एक मिनट, रेट कैसे निकलता है, तो कुल रुपया में, यानी जितना रुपया है उसमें हम किससे डिवाइड कर देते हैं, क्वांटिटी से। क्वांटिटी यानी मात्रा से। टोटल आपको मान लीजिए रेट निकालना है भाई, हमने कहा कि 80 रुपया में 8 कलम मिल रहा है, तो रेट कैसे निकलेगा, 80 में 8 से डिवाइड कीजिएगा, यानी कुल रुपया में अगर हम मात्रा से डिवाइड कर देते हैं क्वांटिटी से, तो क्या निकलता है, रेट निकलता है। अच्छा, आप ऐसा देख रहे हैं कि 20 रुपया पर केजी, तो नीचे क्या है, केजी। केजी क्या है, क्वांटिटी है ना, मात्रा है ना, तो ये रेशियो जो आएगा ना, अगर आप रेट पे लगा रहे हैं तो रेशियो आएगा किसका, मात्रा का आएगा। देख रहे हैं ना, क्यों हमने रेट पे लगाया, ध्यान से समझिए, इस तरह का फॉर्मूला बनेगा। तो अगर आप इस पे रेशियो लगाइएगा ना, सॉरी इस पे अगर एलिगेशन लगाइएगा, तो रेशियो किसका आएगा, यहाँ वाले का। और यहाँ क्या है, क्वांटिटी है, क्योंकि रेट क्या होता है भाई, कुल रुपया में अगर कुल मात्रा से आप डिवाइड कर देते हैं तो रेट निकलता है। तो अगर हम रेट पे लगा रहे हैं एलिगेशन, तो किसका निकलेगा, क्वांटिटी का। क्यों निकलता है, आपको ध्यान रखना है कि नीचे वाले, इधर वाले पे लगाइएगा तो नीचे वाले का हमेशा निकलता है। तो यहाँ वैसे निकलेगा किसका भाई, मात्रा का। अब देखिए हमने हर चीज़ पे लिखा है, उसको हम अभी फटाफट बताते हैं, फिर सवाल की तरफ चलेंगे। देखिए हमने यहाँ पहले से लिख दिया है कि चाल पे अगर हम रेशियो लगा रहे हैं, यहाँ है कि किस पे लगाना है, किस पर लगाना है, क्या लगाना है, धारा नहीं, एलिगेशन लगाना है। और किसका रेशियो आएगा, किसका रेशियो आएगा। तो अगर हम चाल पे एलिगेशन लगाएंगे तो बताइए, चाल बराबर क्या होता है, एस बराबर, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अरे चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो जब आप चाल पे लगाइएगा ना, तो रेशियो किसका आएगा, समय का आएगा, क्योंकि नीचे क्या है, समय है। तो जब हम चाल पे लगाते हैं तो रेशियो किसका आता है, समय का, यानी टाइम का आएगा। स्पीड पे लगाइएगा तो टाइम का। अच्छा, रेट पे लगाइएगा तो अभी बताए थे, रेट पे लगाते हैं तो कुल रुपया बटा कुल मात्रा हो जाता है। तो ये किसका आएगा, क्वांटिटी का आएगा, यानी मात्रा का, मात्रा का यानी क्वांटिटी। चलिए प्रॉफिट परसेंट पे लगाइए, प्रॉफिट परसेंट है, ध्यान से समझिए। तो प्रॉफिट परसेंट निकलता कैसे है, तो हम क्या करते हैं, प्रॉफिट इंटू 100/CP, ऐसे नहीं निकलता है। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलता है दोस्त, प्रॉफिट इंटू 100/CP। तो आप देख रहे हैं कि प्रॉफिट परसेंट पे लगा रहे हैं, तो नीचे क्या है, CP है ना। तो एलिगेशन अगर आप प्रॉफिट परसेंट पे लगाइएगा तो जो आपका रेशियो मिलेगा ना, ये CP का मिलेगा। CP यानी क्रय मूल्य का, किसका, क्रय मूल्य का। ध्यान से समझिए, हर टॉपिक पे हम क्वेश्चन लाया है, ठीक, दिखाने के लिए कैसे एलिगेशन लगाते हैं। एवरेज पे लगाइएगा, तो आपको पता है अभी शुरू में बताया कि एलिगेशन कुछ नहीं, एक मेथड ही है एवरेज निकालने का। तो अगर आप एवरेज पे लगाइएगा, आपको बताइए एवरेज कैसे निकलता है, औसत। तो औसत बराबर क्या होता है दोस्त, कुल योग, मतलब जो कुछ है उसका योग बटा संख्या।
तो आप औसत पे लगेगा तो संख्या का आएगा, तो यहाँ कन्फर्म वही क्वांटिटी मात्रा या संख्या कह दीजिए, संख्या का आएगा, किसका आएगा, नंबर का आएगा, संख्या नहीं नंबर का आएगा। तो यहाँ हमने 4 ही लिख के दिखाया, ठीक। अब आप किसी चीज़ पे एलिगेशन लगाने से पहले आप खुद से डिसाइड कर सकते हैं कि हम एलिगेशन किस चीज़ पे लगा रहे हैं, तो रेशियो हमारा किस चीज़ का आएगा। अब हम इस हर एक पे क्या बताएंगे, क्वेश्चन बताने वाले हैं, तो फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट या लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन के आपको दुनिया में ले चलेंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी कि एलिगेशन। अब दिखाते हैं कैसे एलिगेशन हम लगा सकते हैं, और आप ही एक बार सीख गए तो कोई भी सवाल चुटकियों में बनेगा, क्योंकि जो एलिगेशन से बनता है बहुत तेज बनता है। और सबसे बड़ी दिक्कत है कि एलिगेशन लगाना आना चाहिए, यही नहीं समझ में आता कि एलिगेशन लगेगा कब। तो इसके लिए क्वेश्चन करना पड़ेगा। देखिए पहले एवरेज वाला एक बता देते हैं, एवरेज वाला क्वेश्चन है ना इसमें, हाँ एवरेज वाला तो ये, चलिए चाहे हम एक ऐसे लिख के दिखाते हैं, एवरेज वाला क्वेश्चन खुद से बता देते हैं। पहले मान लीजिए क्वेश्चन है कि जो बॉय है उनका आपका वजन है 67 kg, और जो गर्ल है इनका वजन है 41 kg, ठीक। और दोनों को मिला के कुल छात्रों का वजन है 55 kg। ध्यान से समझिए, एक स्कूल में क्या है, कुछ लड़के हैं कुछ लड़कियां हैं। लड़के का औसत वजन कितना है, 67 kg है। लड़कियों का औसत वजन कितना है, 41 kg है। और कुल छात्रों का यानी लड़का लड़की मिला के दोनों का औसत वजन कितना है, 55। हम बोले थे दोनों को अलग अलग लिखना है और इसको बीच में लिखना है। तो आपको अब क्या करना है, घटाना है। घटाना कैसे, बड़ा में से छोटा। तो इस दोनों को देखिए, इसमें दोनों में ये बड़ा है, इसमें से ये घटाइए, तो घटाइएगा तो 55 में से आप 41 घटाइएगा तो कितना आएगा भाई, 14 आएगा। चलिए अब इन दोनों में कौन बड़ा है, ये बड़ा है, तो इसमें से ये घटा के हम लिखेंगे। एक बार कन्फर्म, अगर इसमें से ये घट गया तो दोबारा इसमें से ये घटेगा, ये ध्यान समझिएगा। एक बार अगर इसमें से ये घट गया तो दोबारा इसमें से ये घटे, क्यों, क्योंकि इन दोनों के बीच में ये होता है। तो इसमें से आपको इसको घटाना है, तो 5 7 12, तो काटिएगा तो 7/5। तो पूछा है कि बॉय और गर्ल का रेशियो बताओ, मैंने किस अनुपात में है, तो किस अनुपात में है, 7:5 में। अच्छा, यहाँ कुल संख्या दिया रहता है कि अगर छात्रों की कुल संख्या 1200 है तो बॉय और लड़कों का संख्या बताओ। तो इस हम 1200 को 7:5 में बांट देते हैं। लड़का का संख्या कितना हो जाता है, 700, और लड़की का संख्या कितना हो जाता है, 500। अभी एलिगेशन में और चीज़ बाकी है, अभी आपको छोड़ना जाना नहीं है, ठीक। तो एवरेज वाला बता दिए फटाफट। देखिए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन आप देखिए, वहाँ क्वेश्चन है कि 600 छात्र परीक्षा में शामिल हुए, 75% लड़के कट ऑफ पार किए, यानी बॉय में जो है ना 75% कट ऑफ पार किया है, और गर्ल में आप देखिए यहाँ लड़कियाँ 55% कट ऑफ पार करती है, यानी 55% लड़की है जो पास की है, ठीक। और लिख रहा है कि कुल मिला के 63% छात्र क्या करते हैं, कट ऑफ पार करते हैं, यानी दोनों को मिला के 63%, तो दोनों को मिला के 63%। क्या पूछा है, 600 छात्र परीक्षा में शामिल हुए, तो कह रहा है लड़कों तथा लड़कियों का संख्या बताया। अभी जो बताया था वही, देखिए बॉय का अलग कट ऑफ दिया है, इसका अलग दिया है, ठीक। तो आप अगर इस पे एलिगेशन लगाइएगा तो संख्या का रेशियो आएगा, अभी आपको बताए थे। तो देखिए इसमें से ये घटाइएगा, क्या आएगा, और घटाइए तो 5 3 8 आ गया, ठीक। और इसमें से अगर ये घटाइएगा तो कितना आएगा भाई, 12 आएगा, 12। इसको काटिएगा तो कितना अनुपात आ गया, 2:3। कितना आ गया, 2:3। यानी अगर लड़का 2 गो है तो लड़की कितना है, 3 गो है। तो कुछ नहीं, कुल छात्र का संख्या कितना दिया है, 600 दिया है, और हमें पता चल गया कि बॉय और गर्ल का रेशियो 2:3 है। तो इसको क्या करना है, बांट देना है 600 को 2:3 में। तो कैसे बांटिएगा, तो टोटल 5 का वैल्यू कितना है, 600। तो 1 का वैल्यू कितना आ गया, 12 5 60। 1 का वैल्यू आ गया 120, सॉरी 1 का वैल्यू कितना आ गया, 120। और हमें लड़कों और लड़के का बता रहा है ना, तो 2 का वैल्यू कितना होगा, 12 दूना 24, यानी लड़का होगा 240, और 12 3 36, लड़की कितना होगी, 360 हो जाएगी। तो इस तरह देखिए हम बना सकते हैं। तो ये रहा एक आपका एक टाइप का क्वेश्चन, ठीक, आपको लिख लेना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या है, 57 लड़कों का औसत वजन 90 है, 76 लड़की का औसत वजन 93 है। ये बॉय और ली गर्ल। यहाँ कह रहा है कि लड़कों का 57 लड़कों का औसत वजन 90 है, लड़कों का औसत वजन कितना है, 90 है, और 76 लड़कियों का औसत वजन 93 है। ये क्या है, 93। इसमें आपको बहुत सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ, ध्यान समझिए। लिख रहा है तो कुल लड़के तथा लड़कियों का औसत वजन बताना है, यानी अब की बार यहाँ वाला बताना है। एक चीज़ दिया है कि 57 को लड़का है और 76 को क्या है, लड़की है, यानी हम लिख सकते हैं बॉय तथा गर्ल का रेशियो 57/76 होगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि जब एवरेज पे एलिगेशन लगाइएगा तो संख्या का रेशियो आएगा, और संख्या हमें पहले से ही क्या है, यहाँ दिया है, संख्या हमें पहले से ही क्या है, दिया है।
संख्या में पहले से ही क्या है दिया है कि 57 और 76 है, तो इसको अगर हम काट दें 19 3 57 19 76, तो हमें पता चल गया कि जो रेशियो आएगा यहाँ 3:4 आएगा। जो फाइनली रेशियो आने वाला है कितना आने वाला है, तो 3:4 आने वाला है। तो अभी एक बात बताइए, यानी हमें ये पता चल गया कि उनके संख्या का रेशियो कितना है, 3:4 है। कैसे पता चल गया, क्योंकि उनकी संख्या दिया था, और संख्या दिया था तो आपको बताया था कि आप एलिगेशन लगेगा एवरेज पे तो संख्या का रेशियो होता है, तो संख्या है इसको काट दिया तो हमें रेशियो पता चल गया 3:4। यानी हमें इसको यहाँ ऐसा चीज़ लिखना है कि इसको घटाने पे क्या आ जाए, 3:4 है। अब देखिए एक चीज़ आपको बहुत ध्यान से समझना है, पता है लड़के गलती कहाँ करते हैं, देखिए वो डायरेक्ट इसमें से इसको जोड़ के यहाँ लिख देंगे चाहे घटा के लिख देंगे। हम इसको मिटा के 3:4 यहाँ लिख रहे हैं समझाने के लिए, क्योंकि आपको बता दिया कि 3:4 आना ही है। यहाँ जो रेशियो मिलेगा वो 3:4 का मिलेगा, कितना का, 3:4। अब देखिए ये जो 3:4 एक्चुअल में जो यहाँ आता है ना, इसी दोनों का डिफरेंस नीचे बढ़ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखना है, मिक्सचर में बहुत जगह लगेगा। जब मिक्सचर में बताएंगे ना एलिगेशन, तो वहाँ आपको बहुत अच्छा से बताएंगे, वहाँ हर जगह लगेगा। देखिए क्या ऊपर जो नंबर का डिफरेंस होता है ना, अंतर होता है ना, उसी को ये दोनों में आके क्या होता है, बढ़ता है। क्या करें समझिए, इन दोनों के में जो अंतर है वही अंतर को इस रेशियो में क्या किया जाता है, बांटा जाता है। इन दोनों का जो अंतर है वही को इस दोनों रेशियो में बांटा जाएगा, तभी आपको ओरिजिनल वैल्यू आएगा। क्या आएगा, ओरिजिनल वैल्यू। तो देखिए ये हमें ओरिजिनल वैल्यू तो दिया नहीं है, हमें क्या पता चला है, रेशियो पता चला है। क्योंकि पता है कि जब हम एवरेज पे लगाएंगे तो हमें रेशियो किसका मिलता है, उनका संख्या का मिल जाता है। तो इन दोनों का अंतर कितना है, 3। तो 3 को ही आपको बांटना है इस दोनों के रेशियो में, 3 को ही बांटना है 3:4 में। तो 3 को 3:4 में बांटना है, कैसे बटाता है, तो 3 अगर इसको बांटना है तो इसका ऊपर और जोड़ के 3 4 7 नीचे, यही ना करना है। जिसका निकालना है उसको ऊपर और दोनों को जोड़ के नीचे। तो 3 को अगर आप बांटिएगा तो कितना आ गया भाई, 9/7 आ गया। यानी यहाँ का मान एक्चुअल में 9/7 है। अब एक बात बताइए, इसके सहारे हम यहाँ लिखना चाह रहे थे, आपको पता है कि इन दोनों में ये बड़ा है, तभी बताया था कि बड़ा में से इसको घटाने पे ये आता है, और छोटा में इसको जोड़ने पे ये आता है। ये कहिए कि छोटा में से इसको घटाने पे ये, अगर ये छोटा है तो इसमें से इसको घटाने पे ये आता है। तो आप दोनों निकालने की जरूरत नहीं है, एक ही निकाल लिया। हमें पता चल गया कि इधर 3 का जगह क्या है, एक्चुअल में 9/7 है। हमें पता है कि 9/7 कब आया होगा, तो यहाँ कोई जो संख्या है x, इसमें से इसको घटा के ये आया होगा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं 93 - x बराबर 9/7। तो ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो x बराबर क्या होगा, 9/7 - 93। तब इसको आप अगर घटा लीजिएगा तो देखिए अब थोड़ा टेक्निकली घटाना है, नहीं तो इस तरह बहुत दिक्कत हो जाएगा। देखिए कैसे घटाना है, यहाँ -x हो गया ना, -x, माइनस से पहले आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जो प्लस में माइनस में होगा, माइनस वाला प्लस में जाएगा, ये आ जाएगा माइनस में, प्लस में ये जाएगा माइनस में। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1/2/7 लिख सकते हैं, 1/2/7। अब इसको घटाने का तरीका क्या है कि आप पहले 93 में से वो घटाइए तो कितना गया, 92, और फिर 92 में से 2/7 घटाना है। देखिए कैसे हम बता रहे हैं, 93 - 1/2/7 घटाना, पहले इसको घटा लीजिए तो 92 - 2/7 हुआ। अब 92 में से इसको घटाने का मतलब है कि एक इसको कम कीजिए, इसमें से इसको घटा के डायरेक्ट लिख दीजिए, यानी आंसर क्या आ जाएगा, 91.5/7। यानी दोनों का जो एवरेज होगा ना 91.5/7 होगा। डाटा कॉम्प्लिकेटेड था इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत हुआ। तो आप उम्मीद करते हैं समझ में आएगा। क्या करना है, कभी भी इस टाइप की चीज़ है ना, ये जहाँ संख्या का रेशियो है, तो आपको ध्यान रखना है कि इस दोनों का अंतर ही इसमें बांटेगा, और बंटने के बाद ही आपको ओरिजिनल वैल्यू पता चलता है। अच्छा, अगर हम इसका निकाले होते तो हमें पता था कि इतना माइनस इतना बराबर ये होता है, तो फिर ये इसमें इसको जोड़ने पे ही आता है। ठीक, अभी और सवाल है। तो इन दोनों का जो कंबाइंड रेशियो है ना वो क्या हो जाएगा, 91.5/7। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यापारी एक गाय तथा, ये प्रॉफिट एंड लॉस का है, एक व्यापारी एक गाय तथा एक भैंस को 1200 में खरीदता है। गाय को 20%, देखिए वो काऊ खरीदा है, वो बफैलो खरीदा है, 1200 में दोनों को मिला के खरीद दिया, कितना में, 1200 में। लिख रहा है कि गाय को 20% लाभ पे बेचता है, काऊ को 20% प्रॉफिट बेचता है। देखिए प्रॉफिट लॉस दोनों रहेगा ना, कुछ भी दिया रहे लग जाएगा। ध्यान रखें लॉस में लगाते समय नेगेटिव साइन लिख देते हैं। आगे वाले क्वेश्चन में बताएंगे, हम खाली प्रॉफिट पे बता रहे हैं। 20% प्रॉफिट हुआ है, दोनों प्रॉफिट है इसलिए हम प्लस में लिख रहे हैं, 20% प्रॉफिट हुआ। चलिए भैंस पे 25% प्रॉफिट पे बेचता है, भैंसवा को, और क्या लिख रहा है कि पूरे सौदे में 21% का प्रॉफिट हो रहा है। देखिए दोनों को मिला के दिया है ना, तो एलिगेशन लगेगा।
अलग अलग दिया, फिर दोनों को मिला के प्रॉफिट दिया। आपको बताए थे प्रॉफिट पे एलिगेशन लगाते हैं ना, तो रेशियो किस चीज़ का आएगा, सीपी का। किसका आएगा, सीपी का। तो अभी जो रेशियो मिलने वाला है सीपी का मिलने वाला है। देखिए डायरेक्ट सीपी का रेशियो मिलेगा। ये दोनों में, इन दोनों में ये ज़्यादा है ना, इसमें से ये घटेगा 4 और इसमें से ये घटेगा 1, यानी 4:1। हमें पता चल गया कि जो उनका कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य का रेशियो ना 4:1 है। क्या करना है, दोनों को कंबाइंड आपको दिया था कि 1200 में खरीदा है, तो 1200 को 4:1 में बांट दीजिए। तो आपको पता है 5 का वैल्यू है 1200, इसी तरह बटाएगा 5 की, दोनों को जोड़ने पर कुल दाम हुआ। सीपी का रेशियो, किसका रेशियो है, सीपी का रेशियो है। तो 5 का वैल्यू है 1200, 1 का वैल्यू कितना आ गया 240 है। तो 4 का वैल्यू कितना होगा, तो 96, 960 है। नहीं, पता चल गया गाय खरीदा था 960 में, अब भैंसवा खरीदा था कितना 240 रुपया में। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ भी क्या हुआ होगा, समझ में आया होगा कि कैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस में एलिगेशन लगाएंगे किस तरह। अब एक और सवाल है टाइम एंड स्पीड का, उसको भी देखिए। एक और बात, एलिगेशन लगाते समय ध्यान रखा जाता है क्वांटिटी सेम होना चाहिए, यानी अगर प्रॉफिट पे आप लगा रहे हैं तो प्रॉफिट ही खाली लगाइए, क्रय मूल्य पे लगा रहे हैं तो क्रय मूल्य पे लगाइए, सेलिंग प्राइस पे लगा रहे हैं तो सेलिंग प्राइस पे लगाइए। मिक्सचर में और ज़्यादा क्लियर होगा, एक सीरीज और आएगा जिसमें मिक्सचर वाले खाली सवाल होंगे। देखिए, एक व्यक्ति 100 किलोमीटर की यात्रा 10 घंटा में करता है। इस दौरान कुछ भाग उसने पैदल 8 किलोमीटर से तथा शेष साइकिल से 16 किलोमीटर से तय किया। देखिए, कुछ भाग पैदल किया है कितना से भाई, तो पैदल 8 किलोमीटर पर घंटा, और साइकिल से कितना किया है 16 किलोमीटर पर घंटा के रफ्तार से, ठीक। और एक दिया है कि 10 घंटा में टोटल 100 किलोमीटर गया है, कितना 100 किलोमीटर। ध्यान से समझिएगा, एक आदमी जो है ना 10 घंटा में 100 किलोमीटर का दूरी क्या करता है, ट्रेवल करता है 10 घंटा में 100 किलोमीटर का। अब एक देखिए 10 घंटा में 100 किलोमीटर हो गया, चलिए उसमें बता रहा है कि जिसमें से 8 किलोमीटर वो पैदल गया है, 8 किलोमीटर घंटा के रफ्तार से पैदल कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया, नहीं पता कितना किया है, और कुछ दूरी को 16 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से किया है, तब वो टोटल 10 घंटा में कितना जा रहा है 100 किलोमीटर जा रहा है। तो कह रहा है कि कितना दूरी साइकिल से तय किया, यही बताना है। एक बात बताइए, हमें पैदल का दिया है चाल, साइकिल का दिया है चाल, अगर हम दोनों को औसत चाल निकाल, इस टाइप के सवाल में अगर आपको औसत एवरेज औसत स्पीड दिया रहे, औसत चाल, क्योंकि औसत का मतलब क्या होता है दोनों को मिला के, तो औसत चाल कैसे निकलता है, कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी कितना तय किया 100 किलोमीटर, आप देखे हैं कि 100 किलोमीटर गया है, कुल समय कितना लिया है 10 घंटा, यानी दोनों को मिला के 10 घंटा लिया है, दोनों को मिला के 100 किलोमीटर गया है। तो कुल दूरी बटा कुल समय डिवाइड करेंगे तो क्या निकल गया, आपका स्पीड निकल गया, क्या औसत चाल। तो हमें पता चल गया औसत चाल कितना है 10 किलोमीटर पर घंटा है। अब देखिए चाल पे रेशियो आप एलिगेशन लगाइए, तो चाल पे एलिगेशन, इसमें से ये घटेगा तो 6 आ गया, और इसमें से ये घटेगा तो 2, 6:2। 6:2 का मतलब क्या हुआ कि इसको चाहे तो आप काट भी सकते हैं, नहीं भी काटेंगे तो ये डायरेक्ट यही आंसर आएगा। देखिए कैसे, मान लीजिए हमने काट दिया इसको 3:1 कर दिया, आपको नहीं समझ में आ रहा, हम तो समझ रहे हैं कि नहीं काटने की जरूरत है। देखिए कैसे, अब हमें पता चल गया कि आपको बताया था चाल पे लगता है तो समय का रेशियो आता है, क्योंकि चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय, नीचे समय है तो समय का रेशियो, यानी ये जो रेशियो है ना ये किसका है, टाइम का रेशियो है। यानी हमें पता चल गया कि पैदल अगर 3 यूनिट गया है तो साइकिल से 1 यूनिट गया है, यानी पैदल अगर 3 घंटा गया है तो साइकिल से 1 घंटा गया, यही मतलब है। अच्छा, कुल कितना टाइम लगाया है, तो 10 घंटा। कुल कितना टाइम लगाया है मेरे दोस्त, 10 घंटा लगाया है। तो आप एक बात बताइए, 10 घंटा लगाया, अब इस 10 घंटा को हमें बांटना है 3:1 में, क्योंकि कुल समय कितना है 10 घंटा है, और ये उसमें से 3 भाग ही चला है पैदल, 1 भाग ही चला है, तो 10 को बांटिएगा 3:1 में, आप बांट लीजिएगा, कैसे होगा, तो 10 × 3/4 करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा। फिर 10 × 1/4 कीजिएगा तो ये आ जाएगा। यानी हमें पता है कि ऐसे 4 का वैल्यू कितना है 10 घंटा, अरे भाई इसको जोड़िएगा तो 4 का वैल्यू कितना है 10 घंटा, तो 1 का वैल्यू कितना आएगा 2.5 घंटा, तो 2.5 तो यही 7.5 घंटा इधर से और 2.5 घंटा इधर से। तो हमें पता चल गया कि 7.5 घंटा वो ट्रेवल किया है किससे, पैदल। साइकिल से कितना ट्रेवल किया है 2.5 घंटा। तो किसका पूछा है दोस्त, पैदल तय की गई दूरी। तो पैदल तय की गई दूरी कैसे निकलेगा, तो पैदल तय की गई दूरी निकलेगा कैसे, तो दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणे समय। अब हमें पता चल गया कि पैदल 7.5 घंटा ट्रेवल किया है, स्पीड कितना 8, तो 8 में 7.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दूरी निकल जाएगा, क्योंकि चाल दूरी बराबर क्या दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणे समय। तो चाल है 8 घंटा और समय है आपका कितना 7.5, तो 8 × 7 = 56, 8 × 5 = 40, यानी 60 किलोमीटर पता चल गया।
जिसमें से 60 किलोमीटर खाली क्या चला है, पैदल चला है। तो आप देख रहे हैं कि टाइम एंड स्पीड एंड डिस्टेंस में भी ये क्या होता है, एलिगेशन लगता है। हर चीज़ में लगता है, बस लगाने का तरीका आना चाहिए। हमने बहुत सारे टॉपिक को इसमें बता दिया किस तरह लगेगा। आने वाले वीडियो में हम अभी और एलिगेशन को पढ़ाएंगे और बताएंगे कि आगे कैसे लगा सकते हैं। ठीक, तो वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक और शेयर कीजिए, नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।